नमस्कार। स्वागत है आपका द राम रसोई में। द राम रसोई, टेस्ट ऑफ इंडिया, गेटवे टू हार्ट। तो आइए जानते हैं किचन के कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स एंड टेक्निक्स ऑफ कुकिंग। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सुधा त्रिवेदी। हमारे देश भारत में रोटी बहुत महत्वपूर्ण है। आजीविका और भोजन का पर्यायवाची है। लोग आजीविका कमाने नहीं निकलते, बल्कि रोटी कमाने निकलते हैं। रसोई नहीं बनाते, रोटी पानी करते हैं। लंच और डिनर नहीं करते, बल्कि रोटी खाते हैं। किसी को शगन नहीं देते, गुड़ रोटी खाने जाते हैं। इसीलिए जिनको रोटी भी बनाना ना आए, उनको तो रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटियां कैसे बनाई जाएं। खास तौर से जो हमारी दक्षिण भारतीय बहनें हैं और जो जेन ज़ी है, उसको ये मैं बताना चाहती हूँ कि रोटियां बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बड़े आराम से आप बना सकते हैं बिना किसी झंझट। तो आइए शुरू करते हैं। हम तैयार कर लेते हैं डो, आटा गूंद के तैयार करते हैं। ये 50% ऑफ स्किल है रोटियां बनाने में, मतलब बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। आपका आटा कैसा गूंदा गया है। हमने एक अच्छी क्वालिटी का आटा लिया, 2 कटोरी आटा मैंने यहाँ पर लिया है और इसे छान के साफ कर लेते हैं। अगर आपके घर का पिसा हुआ आटा है तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी अच्छे ब्रांड का आटा हमने लिया, 2 कटोरी लेके छान के साफ किया। अब सामान्य पानी, गरम या गुनगुना पानी नहीं, सामान्य पानी, क्योंकि गर्म पानी से भी वो जब हम इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो बाद में वो लिजलिजा सा होता है, रोटियां आपकी फिर ठीक से नहीं बनेंगी। तो सामान्य पानी लिया और आटे को एक कड़ा सा पहले इकट्ठा किया। देखिए, अगर इस पॉइंट पर आपने ज्यादा पानी डाल दिया है, थोड़ा गीला सा है, तो बेशक आप थोड़ा सूखा आटा डाल के इसको कड़ा कर लीजिए। इस पॉइंट पर इसको इतना कड़ा होना है जितना कि एक लड्डू होता है। कड़ा सा एक इस तरह से इकट्ठा आप करिए, पूरा अच्छी तरह से इकट्ठा कर लीजिए। और इसके बाद थोड़े थोड़े पानी के छींटे डालकर और तब हम इसको एक बहुत ही चिकना सा मुलायम सा बना लेते हैं। आटा गूंद के तैयार करते हैं, एक डो सा बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ही आपको छिड़क के इसको डालना है। आप ध्यान रखिए, जब आप इसको गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रखेंगे तब ये थोड़ा सा और भी नरम होगा। तो एकदम से इतना भी नरम नहीं कर लेना है। ये देखिए, जैसे मक्खन की लोई है उस तरह का बस ये बन जाएगा। सॉफ्ट सा खूब गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। गूंद के और फिर हम इसको ऐसा गोल बना के एक मलमल के या किसी के कपड़े से, गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये देख लीजिए आप कैसा ये बना हुआ है आटा। ये देखिए, हमने इसको एक गोल सा बना लिया है और अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब ये रेस्ट करेगा। अब मैं ये हाथ में छोटी सी एक लोई ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने लोई बनाई, ऐसा छोटा सा गोल बनाया चिकना सा, और इसे सूखे आटे में डुबो लिया। ये देखिए, अच्छा बहुत ज्यादा सूखा आटा हमें नहीं लगाना है, क्योंकि तब फिर आपके तवे पर जलने लगेगा ये सूखा आटा और काली काली रोटियां बनने लगेंगी। मैंने आपको दिखाने के लिए ये सूखा आटा एक जगह रख लिया था। थोड़ा ही सूखा आटा लीजिएगा, वरना वो बर्बाद ही होता है। मेरा परात बड़ा है, मैं उसी में सूखा आटा रख लेती हूँ ताकि मुझे जगह मिले फ्री हाथ। अब हमने ये आधी रोटी हल्के हाथों से बेली है, फिर दोबारा हल्का सूखा आटा लगाया है और देखिए, अब फिर रोल करते हुए मैं इसे एक गोल सा आकार देती हूँ। ध्यान रखना है कि पूरा यहाँ से वहां तक ये बराबर रहे। शुरू शुरू में हो सकता है गोल ना हो, आपसे फिक्र ही मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी रोटियां फूल तो जाएंगी ही और 2-4 दिनों के अभ्यास के बाद आप गोल बनाने लगेंगे। अब ये रोटी बेल ली, दूसरी लोई ली, उसे सूखे आटे में रखा और
रोटी बेल लेने के बाद बारी आती है सेकने की। तो सेकना 30% स्किल है। दोबारा दोहरा देती हूँ, आटा 50%, बेलना 20% और सेकना 30%। तो तावा देखिए, न ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है। पतला रहेगा रोटियां जल जाएंगी, फूलेंगी नहीं। बहुत मोटा रहेगा तो आपके हाथ से उठेगा नहीं और रोटियां फिर बहुत आंच लगेगी। तो हमने तवा रख दिया और गरम होने देंगे। बहुत तेज गरम भी नहीं, लेकिन गरम। हाई फ्लेम पर है अभी। अगर कभी लगे कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है तेज आंच, तो हल्का कम कर लीजिएगा, फिर तुरंत तेज, क्योंकि नहीं तो फिर रोटी जल जाएगी तो फूलेगी नहीं। पहली बार में थोड़ा कम पका है तभी पलट देना है। और अगर लगे कि उस समय तेज है आंच तो थोड़ा कम कर सकते हैं पलटने के बाद, और फिर फुलाते समय फिर आप तेज कर लीजिए बेशक, क्योंकि रोटियां फूलेंगी तो तेज आंच पर। ये हमने रखा तवा, तवे पर रोटी, दूसरे लोहे को थोड़ा बेला, थोड़ा सा बेला, फिर से सूखा आटा लगाया और इतने में ये एक साइड बन गया। इसको हमने पलट दिया, फिर उसको पूरा बेल लिया। और दूसरा लोइया बना लिया। जब तक ये लोइया बनाया, पूरा बेला, इतने ही टाइमिंग में ये अपने आप पक गई हमारी रोटी। तो हम इसको फिर से फूलने को रख देते हैं। अगर सब कुछ सही है तो ऐसी कोई रोटी नहीं है जो फूलेगी नहीं। आधा बेला, सूखा आटा लगाया, इस रोटी को पलट दिया, फिर इसे पूरा बेल लिया। दूसरी रोटी के लिए लोई बना ली। और ये हमारा हो गया रेडी। जब तक लोई बनी तब तक ये हो गया रेडी। आंच भी आपको समझ में आ गई बात। कभी हो सकता है आपके चूल्हे में आंच कभी तेज लगे तो हल्का थोड़ी देर के लिए कम कर लीजिएगा, लेकिन फुलाते समय हाई फ्लेम। ये देखिए, तवे पर रोटी रखी, लोया को आधा बेला, सूखा आटा लगाया और इसको पलट दिया। जितनी देर में सूखा आटा लगा के रखेंगे, पलटने का समय आ जाएगा। फिर हम इसको पूरा बेल लेंगे, तो लोइया बना लेंगे। जब तक हम ये दूसरी लोई बनाएंगे, अपने आप ये पक के रेडी रहेगा हमारे लिए कि हम इसे फुला सकें। फूल गए। न फूलने का मतलब सोचना ही नहीं है कि ये फूलेगी कि नहीं फूलेगी। इतनी टाइमिंग में आपकी फूलेगी ही फूलेगी। अभी ये दोनों तरफ मैं साइमल्टेनियसली आपको दिखा के ये बता रही हूँ कि कितनी देर में आपको कैसे टाइमिंग है। ये आधी रोटी बेली और इसको मैंने सूखे आटे में लगाया। इतनी देर में एक साइड हमारा ये तवे पर वाला पक गया। अब हम इसको पलट लेते हैं। फिर जो हमारी चौकी पर रोटी थी, इसको पूरी बेलेंगे
हमारा हाई फ्लेम है। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा ज्यादा है तो आप इस समय थोड़ा कम कर सकते हैं। और ये पूरी रोटी बेली, एक और लोई बनाई, इतने में बिल्कुल ये टाइम फिक्स है। ये लोई बनाई और हमने अब तवे पर की रोटी को देखना शुरू किया। ये लोई हमारी बन गई। इतने देर में तवे पर की रोटी हमारी बन गई। अगर आपने इस समय फ्लेम कम कर लिया था तो अभी तेज कीजिए। तेज फ्लेम पर ही ये रोटी फूलेगी। तो ये इसकी टाइमिंग है। कुछ लोग डायरेक्ट फ्लेम पर फूली हुई रोटियां पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि विथ सेम प्रोसेस बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही करें आप। उसी समय आप टर्न करें, सब कुछ वैसे ही रहेगा। केवल फुलाते समय सीधा फ्लेम पर न रखकर आप तवे पर फुला लीजिए। वही दिखाने के लिए इस बार मैं आपको तवे पर फुला के दिखा देती हूँ। वो भी अच्छी तरह गोल हो जाएंगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं फ्लेम पर करना पसंद करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे जो बिल्कुल ऑप्शनल है। ये रोटियां बिना घी के भी सॉफ्ट रहेंगी। एक के ऊपर एक रख के इस तरह आप लगाएंगे तो दोनों तरफ इनमें घी लग जाएगा और बहुत बढ़िया ये लगेंगी। वैसे आप बिना घी के भी खा सकते हैं। तो तैयार हैं आपकी ये रुई के फाहे जैसी नरम नरम पौष्टिक रोटियां। आप चाहें तो इसे सब्जी से खाएं, दाल से खाएं, दूध से खाएं, या फिर वैसे ही चीनी छिड़क कर बाजा बनाकर खाएं। देखिए आपने कि रोटियां कैसे बनाई जाती हैं, कितना आसान है और कितनी आसानी से वो फूलती हैं। ये रोटियां अगले रोज तक सॉफ्ट रहेंगी, आप घी लगाएं ना लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। ट्राई ही नहीं करेंगे, प्रतिदिन एक बार तो आप रोटियां बनाकर खुद खाएंगे, घर के लोगों को भी खिलाएंगे और शाबाशी पाएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल इसी तरह के और किचन टेक्निक्स के लिए। मुझे दीजिए अनुमति, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।